आज मैं गार्डन में बहुत सारे काम करूँगी। उससे पहले ये ना मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हूँ ऑनलाइन, तो पहले मैं ये स्टैंड से शुरू करती हूँ। अभी तो सारे पार्सल मेरा आया नहीं, कुछ पार्सल और भी हैं। तो ओ माय गॉड, ये देखो ना, ये तो टूटा हुआ दिया। एक टूटा हुआ ना सारे। हाँ तो मैं वो तो भेजूँगी ना। 3 ही तो इसमें सपोर्टर होती है, 3 या 4 है। 4 दिन तक चलेंगे ये? तो ये ना जैसा देखा है वैसा तो है नहीं है। हाइट बहुत छोटा है, थोड़ी सी और हाइट होना चाहिए था। ये ना हाइट बहुत छोटी है, थोड़ी सी और हाइट होता तो अच्छा होता। आप इसके नीचे से झाड़ू भी नहीं लगा सकते हो। और ये जो ग्रो बैग है, अगर मैं इस तरह रखाऊंगी बैग तो जाएगा, लेकिन ना इस स्पेस बहुत ही कम है। ये देखो, मीशो से मैं ऑर्डर तो करती हूँ, थोड़ा प्राइस कम मिलता है। अगर प्राइस के हिसाब से देखने जाए तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो एक टूटा दिया ये गलत है। और प्राइस चाहे कुछ भी हो, थोड़ी सी हाइट और होना चाहिए था ना, तो फिर अच्छा लगता। तो कोई नहीं, एक तो मैं ठीक है, अगर आप प्राइस देखोगे तो उस हिसाब से तो ठीक ही है। और ये मैंने कुछ ग्लैडियस की सीड्स ऑनलाइन करी। वाह, ये बल्ब तो बहुत अच्छा आया, मतलब बहुत बिग साइज़ के। और अब इसको लगाने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है मुझे लगता है, क्योंकि आप देखिए इसकी जड़ें निकल रहे हैं। एरा बल्ब वाले पौधे ना, ये अच्छी बात है, खुद ही बोल देता है जो मुझे अब लगाओ। ये देखो इसकी जड़ें आने लग गई, मेरा इधर से इसकी पौधे निकलने लगी। और बल्ब तो मुझे बहुत अच्छा मिला है, मतलब सही है, सब कुछ ख़राब भी नहीं देता। मतलब वो ना आप सेलर के हिसाब से होता है, कोई कोई सेलर बहुत घटिया चीज़ें दे देती है, कोई कोई सेलर अच्छा चीज़ें देते हैं। तो ये बल्ब अच्छा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस पर मंगाया मैंने पॉट, जो मेरे पास छोटे छोटे फूल वाले पौधे हैं ना, तो मैं उन्हीं को लगाऊंगी। मैं देखती हुई पता नहीं, मुझे वाइट चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। मैंने इससे पहले भी ये वाली गमला बड़े साइज़ की जब भी लिया ना, तो मैंने वाइट ही लिया। वाइट अच्छा लगता है, कलर ख़राब होने का आपका डर नहीं रहता। तो ये 4 का सेट है। और बस ये इतना सा हाइट है, तो कोई बात नहीं, जो मैं पौधे लगाऊंगी ना उनकी जड़ों की हाइट नहीं होता। तो इसमें अगर 2-2 पौधे मैं लगा दूंगी तो बहुत अच्छा से चल जाएगा। वैसे तो प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है, 4 पीस है, 4 का सेट है। सब कुछ सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका थोड़ी सी और हाइट होता तो मुझे अच्छा लगता। चलो, गमला तो सारे सही सलामत आया, टूटा फूटा कहीं से भी नहीं। और इस पे ना ये देखिए आप, ड्रेन होल भी है, तो ये ड्रेन होल आपको खुद से बना लेना पड़ेगा। ये वाला बढ़िया आसानी से हो गया। दे मैं करता हूँ। है ना, वो तो अच्छा से रुक जाएगा इससे। लेकिन भारी होगा, अच्छा पता नहीं, देखो जरा बात को। तो इस तरह मैं कुछ इधर लगा दी, सब में तो नहीं लगाऊंगी, जो वैसे ग्रो बैग्स है ना, और देखूंगी बचेगा तो कुछ और भी करूँगी, लेकिन नहीं बचेगा। 16 है तो 2 4 6 8 8 तो यहीं पे यूज़ हो गई, 8 और बचा है। तो 2 ग्रो बैग्स मेरा इधर भी है, उनको भी रखती हूँ। अरे अभी मेरे पैर में रख देता हूँ। हाँ, यार कम नहीं, हटो, पकड़ो, छोड़ो, देखो ना तुमसे, हटो। अब सोचा पता नहीं समझ नहीं आएगा, अभी तो ज़्यादा नहीं हो रहा। उसको काट देना पड़ेगा। मांस तक खिंचाना है, नहीं काट सकते। देखो, चलो, अब तुम समझे मेरे को कैसे चोट लगता है। तो मैंने इनमें होल्स कर लिया 2-2, और ये जो मिट्टी की टुकड़ी है ना, यही लगाऊंगी मैं इसमें ना। अच्छा से आपका पानी भी ड्रेन हो जाता है और मिट्टी भी नहीं बहता। तो बस
उसके बाद ये जो मैंने मिट्टी बनाया इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद और जो मेरी गमला की मिट्टी है वही। इसमें आप रग मिला सकते हो, आप नीमखली मिला सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं है कुछ भी, तो वैसा तो है नहीं ना। जो आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो आप गार्डन नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं, मैं इसी में लगा दूँगी सिर्फ। देखिए मैंने 2 गमला तैयार कर ली और ये फैंसी का पौधे हैं, तो मैंने 4 ले आई थी, वैसे ही रखे रखे और कबूतर ने नोच नोच के तो 2 ख़राब कर दिए, 2 है, तो इन दोनों को एक गमला में लगाती हूँ। हाँ, तो इधर इसमें मैं 2 ही पौधा लगाऊंगी और देखती हूँ इन दोनों को अगर कबूतर जीने देते हैं तो से मैंने लगा दिया। अब इसकी साइड से मिट्टी दबा दूंगी और बाद में मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अभी तो यहाँ पे रख देती हूँ, बड़ी डिफ़िकल्ट है, ज़रा सी पानी ज़्यादा होता है तो ये गल जाता है, बड़ी मुश्किल वाला पौधे है ये। इसमें भी मैं 2 लगा दूंगी, बाकी तो बहुत छोटा है, तो अब ये थोड़ी सी बाल गया तो इन दोनों को लगा देती हूँ। देखिए इनकी जड़ें इतना फैल नहीं पाया अभी तक। इतना नरम है ना ये पौधा, इतना नरम है ना अपने आप ही टूट जाता है, बहुत नरम पौधा है ये। सर्दी का मतलब है बहुत सारे पौधे, बहुत सारे फूलों के पौधे, बहुत सारे सब्जियों के पौधे और बहुत कम गमला मिट्टी जाएगा। मतलब चाहे छोटा गार्डनर हो चाहे बड़ा गार्डनर हो, चाहे कितने भी बड़ा गार्डन हो, कितने भी ज़्यादा गमला हो, फिर भी हर गार्डनर को यही प्रॉब्लम होता है, जगह की कमी, गमला की कमी, मिट्टी की कमी मतलब ये होता ही है। और सर्दी में तो कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि सर्दी में ना हमें ऑप्शन इतना ज़्यादा मिलता है, मन करता है ये सब्जी भी लगाओ, वो सब्जी भी लगाओ, ये वाला फूल लगाते हैं, वो वाला फूल लगाते हैं, तो यही चक्कर पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपको हमेशा कम पड़ता है। और यही गर्मी में मेरे पास मिट्टी मेरे को पूरा भर भर के रखना पड़ता है, तो इसमें ऑलरेडी कुछ होल्स है और सर्दी है और मिट्टी भी मेरा बुरबुरी है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, सारे होल्स ही अच्छा से खोल देती हूँ, जो पानी जमे ना, होल्स की बहुत अच्छा से ध्यान रखना पड़ता है आपका। और ये भी जो टिकरी है ना, इसी को तोड़ करके डाल देती हूँ। ये एक्चुअली मतलब देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन और मटका था। ये ना मेरी बेटा ने पिछले साल जो जन्माष्टमी था ना, जन्माष्टमी में ये मेरे बेटा ने अपनी स्कूल में डिज़ाइन करा था, मैं घर पे रखी थी और ये मेरे से ही गिर के टूट गया, तो अब ये आ रहा है मेरी गार्डन के काम में। 1 साल तक मैं इसको संभाल के रखा था, मतलब छोटे मोटे चीज़ें इसके अंदर रखते रही थी। वही है ना, आपके बच्चे अगर शुरू में कुछ करे तो फेंकने का मन नहीं करता। एक्चुअली मेरी आदत भी मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ भी ऐसी है, उनको हमारी कोई भी चीज़ें फेंकने का मन नहीं करता, और सेम मैं भी ऐसी हूँ। तो बहुत सारी टिकरी लगा दी, अब यही मिट्टी डाल देती हूँ। और ग्लेडियस मैं तो लगा ही नहीं हूँ उसका, फिर भी उसका बहुत लंबा सा एक स्टॉक निकलता है, उसमें फूल खिलता है। ये गमला तो इसके लिए बहुत छोटा है, ये सही है, ये शायद 12 इंच का गमला है, 10 या 12 इंच का गमला होगा, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, तो मेरे पास अभी इससे ज़्यादा बड़े गमला अवेलेबल नहीं है। इससे बड़ा ये है और इसको भरने के लिए इतनी मिट्टी नहीं है मेरे पास, तो अभी तो मैं ये छोटे छोटे में ही लगा देती हूँ। कितना सुंदर और कितना बड़ा सा बल्ब है। ये पहली बार लगा रही हूँ, कभी लगाया नहीं। हर साल मैं कुछ नया बल्ब लगाने की कोशिश करती हूँ, एक साथ में बहुत सारे नहीं खरीदती, एक एक 2 बल्ब खरीदती हूँ हर साल कुछ कुछ, और उसके बाद मेरे पास ये परमानेंट हो जाता है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ इसको 1 में लगाऊँ 2 लगाऊँ। और ये जो छोटे छोटे बल्ब्स है ना, ये छोटे छोटे बल्ब्स ये छोटे वाला गमला में लगा देती हूँ। इसका कोई भरोसा नहीं है ना, फूल आएगा भी या नहीं, बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है आया ना। इसका भी इसी में लगा देती हूँ। वही है ना, आप शुरू में कोई भी पौधे लगाते हो तो कंफ्यूज हो जाती, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, जिस पौधे के बारे में मुझे जानकारी नहीं होता, तो मैं सिंपल सा उसको इसी तरह मिट्टी में दबा देती हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। गलतियाँ कर करके इंसान सीखते हैं, जितना आप ज़्यादा गलती करोगे उतने ज़्यादा सीख पाओगे, तो अफसोस करने का कुछ नहीं है, बस गलतियों से सीखते रहो। कितनी सुंदर कलर है इसका। तो इस पर मैं 2 लगाऊँ 3 लगाऊँ समझ नहीं आ रहा, 2 ही लगा देती हूँ, बाकी मैं ये रहने दूँगी, कहीं और जगह निकल जाएगा ना तब लगाऊंगी, क्योंकि गमला के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बल्ब हो जाएगा, फिर इनमें फूल भी तो आना चाहिए ना, ज़्यादा लगा दूँगी तो फूल भी तो नहीं आएगा। हल्का सा मिट्टी में डाल दी इनमें ऊपर से, अब इसमें पानी डाल के किसी अच्छे सी जगह में रख देंगे। और अब ये बल्ब मेरा बच गया, इनको मैं रख लेती हूँ, फिर जिस टाइम गमला तैयार कर पाऊँगी ना उसी टाइम फिर मैं इनको लगा दूँगी। अब तो अब ये जो बची स्टैंड है ना यहाँ लगा देती हूँ,
और ये जाएगा, मेरे को हर दूसरा तीसरा दिन चेंज करना पड़ता है। मतलब गार्डनिंग का मतलब बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग ये सोचता है जो बहुत मेहनत के काम है, मेहनत के काम तो है। देखिए अब ये 2 टूटा हुआ है, देखिए ये 2 टूटा हुआ आया है, मतलब 16 है, 16 में से 2 टूटा हुआ भेज दिया उन्होंने। तो मुकेश फ़ोन कहाँ है तुम्हारा, इसका फ़ोटो खींच के रिप्लाई दो। एक बार फिर से कोशिश करना इसको रखने का, ये नहीं रुकेगा। तो ये छोटा वाला देखिए, नहीं गमला मेरा एक भी नहीं रख सकता, सिर्फ ग्रो बैग से रख सकती हूँ मैं इसमें, वो भी छोटी साइज़ की जो ग्रो बैग्स है ना, वो ग्रो बैग्स, बड़ी साइज़ की कोई ग्रो बैग्स नहीं है, नहीं रख सकती। सही है, ग्रो बैग्स तो लग गया। आज इस बार टमाटर मेरा बहुत ख़राब हो रहा है, ये तो मैंने कंप्लेंट डाल दूँगी मीशो में। गलत है ना, आप किसी को ऐसे टूटा हुआ चीज़ें भेज रहे हो, आपने जब पैक किया तब जरूर देखिए पैक किया है। इधर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा फूल है ये, बड़ी सुंदर। अरे देखो बिन वाला मेहमान यही रह जाता है। बहुत सारे लोग मतलब मेरे अगल बगल में जिन लोगों को पेड़ पौधे की बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो लोग पूछते हैं हमारी पत्तियां पीला हो गए, पौधे मुरझा रहे हैं, तो तुलसी की पौधे में अब पत्तियां हरे नहीं हो रहे। तो कहना उन लोगों को जानकारी नहीं है। मेरी तुलसी की पौधा तो देखो अब मैं उधर कर दी, तो अब उसकी मंजरी में काट ही नहीं पाती, लेकिन अभी काट देती हूँ जब याद आया। तो क्या है ना आपका, इसीलिए पीला पड़ता है। देखो जब पौधे की पत्तियाँ मैच्योर हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है वो पीला होके झड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पौधे की मिट्टी ऑल टाइम गीला रह रहा है तो आपका पत्ते झड़ेंगे। अगर आपकी पत्तियाँ ज़्यादा सूखी हुई है, मतलब मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई है, तो आपका पत्तियाँ झड़ेंगे। दूसरी बात, जैसे कारी पत्ता हो गया, आपका सदाबहार हो गया, तुलसी हो गया, ये अभी गवर्नमेंट से में जाएंगे क्योंकि अब सर्दी की टाइम है और ये गर्मी की पौधे हैं, तो अभी गवर्नमेंट से में जाएंगे। इसी कारण इसकी कलर फीका पड़ रहा है, इसकी पत्तियाँ छोटा हो रहा है, फूल छोटा हो रहा है ना। ये नेचुरल है, इस पर आप कोई दवाई की तो सोचो ही मत जो दवाई से ठीक हो जाएगा। ये दवाई से ठीक नहीं होने वाला है, ये इनकी लाइफ स्टाइल है। ये गर्मी में खूब अच्छा हरा भरा और खूब सुंदर रहता है, और जैसे ही सर्दी आते हैं तो ये गवर्नमेंट से में जाते हैं, अपना रेस्ट करता है, फिर जैसे फरवरी मार्च आएंगे ऑटोमेटिकली ये फिर से सही रहेगा। बस तुलसी की पौधे को आप बड़ी सी कोई चुन्नी वगैरह से कपड़े से ढक देना, जो ज़्यादा कराना पड़े, इस पर ज़्यादा ठंडक पड़ेगा ना तो ये आउच देखो इस कोने में मैं इसीलिए नहीं आती, ये कांटा चुभ जाता है तो फिर ये सूख जाएगा, है ना। इसी कारण आपको बस अब इसको कोई क्या नहीं करनी, पानी भी तभी दीजिए। जैसे देखिए अब मेरी पौधे की मिट्टी देखिए बिल्कुल सूखी हुई है, बिल्कुल ड्राई है, तो मैं आज पानी दे दूँगी। अगर मिट्टी इस तरह गीली दिख रहा है आपको तो पानी नहीं देनी है, ठीक है। सर्दी में ये चीज़ पानी का ध्यान रखनी है, जो मिट्टी गीली है तो पानी नहीं देनी है, मिट्टी सूखी है तो आपको पानी देनी है। ये बहुत मुश्किल था इसीलिए इस पर इतना सारा मंजरी हो गया, क्योंकि मैं इधर घुस ही नहीं पाती। एक तो इधर कांटा बहुत है ना, जो इसको मैंने जानबूझ के इधर रखा, जो ये कितना भी पहले तो एक जाएगा में ही रहेगा इसी कारण। और इसको देखो अभी कितना मंजरी हो गया, कितने मंजरी होने देंगे ना तो पौधे मर जाएगा। इसको तो टाइम टू टाइम काटना होता है। काफ़ी दिन हो गया मैंने काटी नहीं। ये काम आपको रोज करने को मिलेगा अपनी गार्डन में, इसलिए आपको रोज टाइम टू टाइम गार्डन आना पड़ेगा। और अगर रोज नहीं आओगे तो एक दिन में इतना काम होगा जो आप करके ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं। हाँ उधर सूरज भी ढलने वाला है, कंबल मेरी सूख गया, ले जाना है। और मेरी गार्डन कुछ इस तरह है जो रोज हो जाते हैं रोज हो जाते हैं, ये तो मेरे लिए आम बात है। काम करना चाहिए। मैं एक्सरसाइज नहीं करती, कोई जिम नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे कम मेहनत लगता है, जिम क्यों जाऊँ मैं। हाँ मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे सुबह उठ के थोड़ा योगा कर लिया करो, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता जब मैं अलग से अपनी योगा भी करूँ। तो मेरी मानना ये है जितनी मेहनत मैं इस गार्डन में करती हूँ ना, झाड़ू लगाना, इतने भारी भारी डंबल, जितना गमला उठाना, इधर उधर करना, मुझे लगता है इसी पे मेरा योगा जिम सब कुछ हो जाता है। बॉडी का अच्छा सा एक्सरसाइज हो जाता है मतलब। हर काम सक्सेसफुली नहीं होता, कुछ इस तरह भी हो जाता है। कहाँ दिख रहा है ये रहा, ये इसका होल थोड़ा थोड़ा जो छोटे हो गए ना उनका प्याज देखो इस तरह का कुछ गिरा हुआ है, और इसमें जड़ भी आ गया। मतलब इसकी जड़ में इतना ताकत नहीं है जो मिट्टी को पकड़ के रख दे। हाँ कमज़ोर तो बहुत हो गई बकबक। अब चलते हैं। तो बाकी में अंधेरा हो गया, मतलब हल्का हल्का सा रोशनी है,
और इस तरह मैंने कुछ स्टैंड इधर बैठाया, और वो जो नए पौधे मैंने लगाई ना, इनको मैं इधर वॉल पे रखना चाहती हूँ, लेकिन इस वॉल पे भी कबूतरों की आतंक रहता है। फिर भी आज तो मैंने टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये सारे हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे उधर जाना पड़ेगा, तभी मैं रख सकती हूँ। इसलिए अभी तो मैं ऐसे ही रख दिया। और जिन जिन पौधे में पानी डालना था सिर्फ उन पौधे में ही मैंने पानी डाली, ठीक है। और ये जो बल्ब लगाई थी उनमें भी पानी डाल दिया मैंने। और कुछ जो ये वाला स्टैंड पहले मैंने इधर रखी थी, तो उसको मैंने हटा दी, क्योंकि यहाँ से देखिए जैसे हम पौधे में पानी डालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये है वो जगह जहाँ से पानी ड्रेन होता है ना। और यहाँ की मिट्टी हमेशा गीला रहता है पौधे की, तो मैंने कुछ स्टैंड यहाँ पे लगा दिया। और भी मैं देखूँगी उसके बाद फिर इधर ना जो जो पौधे की हाइट लंबा हो, सिर्फ वो हाइट वाली पौधे ही मैंने इस तरफ रख दूँगी। और आज भी बहुत खूबसूरत सी फूल खिली है। रात को तो ऐसा लगता है जैसे गार्डन की नज़ारा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है ना। और इनमें भी एक ही फूल खिला है आज ज़्यादा फूल नहीं खिली, इसमें एक ही खिली है। लग रहा है कल ये वाली कल खिलेगा। ये बहुत प्यारा सा कलर है, और कल एक खिला था और आज ये वाली खिली है। देखिए ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सा कलर है। और ये तो बस एक बार खिलता है तो काफ़ी दिन तक रहता है। तो अब हो गई शाम, अब मैं चलती हूँ अपने घर।